नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में उम्मीद से विश्वास की और कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नई जानकारी लेकर आपके सामने रूबरू हुए हैं। उम्मीद करते हैं पिछली वीडियो के अंदर आपने काफी कुछ सीख लिया होगा। हमने आज तक के समय तक 11 लेसन कर लिए हैं और 11 लेसन के अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर नया मिला होगा और उम्मीद भी करते हैं कि आप ज्योतिष को सीख भी रहे होंगे और आपने को बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा, अक्सर वो इंसान के अंदर डर पैदा करने वाला होता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि उससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हर मुश्किल का हल होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मांगलिक दोष को लेकर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष को कैसे देखा जाता है, उसका निवारण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मांगलिक दोष, इसका नाम सुनते ही माथे पे पसीना आने लगता है। माँ बाप को अपनी संतान के विवाह के लिए इस दोष को सुनने के बाद एक डर सा बैठ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी दोष या कोई भी योग हो, सबके निवारण होते हैं, सब अच्छे फल देते हैं। कोई भी दोष या कोई भी योग अकारण किसी भी जातक को परेशान नहीं करते। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि हमारा सबसे पहले वाला जो बॉक्स होता है, पहले वाला जो भाव होता है, उसे लगन कहा जाता है। उस लगन के अंदर कोई भी अंक आ सकता है। वो अंक जो हमें निकालना होता है वो बच्चे के जन्म के समय के अंदर निकलता है, जिस समय के अंदर बच्चे का जन्म होता है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 7 नंबर ले लिया, उसके बाद की काउंटिंग पूरी कर लेते हैं। इस तरह से 12 राशियां बिठा दी हमने। तो अब जानते हैं मांगलिक दोष को कुंडली के अंदर कैसे देखा जाता है। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि पहला जो भाव होता है वो लगन होता है, परमानेंट है। तो आज की ये बनाई हुई कुंडली के अंदर मैंने लगन के अंदर 7 नंबर लिखा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुला लगन की कुंडली हमने बनाई है। ये एक रैंडमली कुंडली है, उदाहरण के तौर से ली गई हुई है, किसी की कुंडली नहीं है। तुला लगन। अब कुंडली के अंदर मांगलिक दोष को कैसे देखा जाता है। सबसे पहला भाव, यदि इस भाव के अंदर आपको मंगल ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए नजर आते हैं तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। दूसरा, चौथा भाव, यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। उसके बाद 7वां भाव, यदि इस स्थान पर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है। ठीक उसके साथ 8वां भाव, यदि इस स्थान पर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। उसके बाद है 12वां भाव, यदि इस स्थान पर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। ये 5 भाव ऐसे हैं जिनके अंदर मंगल ग्रह आ जाने से जातक की कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। पहला भाव, आपने राशि को नहीं देखना, इसके अंदर 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर की राशि को नहीं देखना। ये भाव पहला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये पहला भाव है। उसके बाद 1 2 3 4 ये चौथा भाव है। 5 6 7 ये 7वां भाव है। उसके आगे 8वां भाव, 9 10 11 12 और ये 12वां भाव। इसका अर्थ ये है कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, इन 5 भावों के अंदर किसी भी जगह पर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। अब इसको थोड़ा और आसानी से जानने के लिए आप कुछ इस तरह से एक वी शेप बना सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आसानी से याद रहेगा कि मांगलिक दोष को कैसे देखा जाता है।
मैं अभी इस कुंडली के अंदर नंबर नहीं लिखूंगा, खाली बॉक्स ही बनाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मांगलिक दोष कैसे पता चलता है। ये देखिए खाली कुंडली बनाई है। अब यहां से लाइन को पकड़ लीजिए, ऐसे ड्रॉ करते जाइए। ये देखिए ये वी शेप बन गई। इन वी शेप के अंदर कहीं पर भी मंगल दोष आ जाए, मंगल ग्रह आ जाए, तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनेगा। ये 5 भाव इस तरह से वी शेप बनती है। तो इन भावों के अंदर आपने राशियां नहीं देखनी, आपने सिर्फ ये देखना है कि मंगल ग्रह इन 5 भावों के अंदर यदि आ रहा है तो आप मांगलिक दोष में पीड़ित हो रहे हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं कि मांगलिक दोष सभी जगह पर किस किस चीज को प्रभावित करता है। सबसे पहले अगर पहले भाव की बात करें, यदि लगन में मंगल आ जाए तो ये बंदे को, जातक को अंदर से इतना उत्तेजित कर देता है, इतना क्रोध उत्पन्न करता है कि उसके हाथ से कुछ भी हो सकता है। लेकिन मंगल दोष होने से डरने की जरूरत नहीं है। यदि लगन के अंदर मंगल ग्रह है तो ये एक ऐसा ग्रह है जो बंदे के अंदर, जातक के अंदर एक साहस और हिम्मत भी पैदा करता है। और इससे ये भी पता चलता है कि वो पूर्व जन्म में, पिछले जन्म के अंदर साधु प्रवृत्ति का इंसान रहा होगा। तो उसने धर्म कर्म के कार्य बहुत अच्छे किए हैं, नेक कामों में उसका समर्थन रहा होगा। वर्तमान में उसके लगन में मंगल आ गया है तो मांगलिक दोष तो बनता ही है। क्रोध भी उत्पन्न करता है, हिम्मत भी उत्पन्न करता है, साहस भी उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसे जातक किसी के ऊपर अपराध होते हुए या किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। लगन के अंदर मंगल का ये अर्थ हो जाता है। उसके बाद चौथे भाव के अंदर यदि मांगलिक दोष बना हुआ है तो चौथे भाव से हमें क्या पता चलता है, ये आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा जो मैंने बताया था कि चौथे भाव से हमें माता के बारे में और दोस्तों के बारे में पता चलता है। तो मंगल ग्रह यहां पर होने से मांगलिक दोष बना रहा है, जो माता जी को प्रभावित कर सकता है, दोस्तों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों की झूठी बातों के ऊपर क्रोध आ सकता है। माता जी के द्वारा बोला गया कोई ऐसा आप शब्द जो आप सुनने के बाद ज्यादा क्रोधित हो सकते हैं, तो ये माता को प्रभावित करता है। उसके बाद आ जाता है 7वें घर के अंदर, ये गृहस्थ का है। गृहस्थ जीवन के अंदर मांगलिक दोष बनना, विवाह के अंदर देरी होती है या रिश्ते आने के बाद लौट जाते हैं, टूट जाते हैं। 7वां घर गृहस्थ में होने के कारण कोई भी पार्टनरशिप के अंदर यदि आपने काम किया है तो उसके अंदर तनाव आ सकता है। 8वें घर के अंदर मंगल ग्रह होने से आयु और मृत्यु के ऊपर असर करता है। ये मंगल ग्रह आपको रक्त के साथ जोड़ेगा, या तो आप ब्लड डोनेट करेंगे, रक्तदान करेंगे, या आपके हाथों से किसी के अंदर किसी को चोट लगने से रक्त बह सकता है। 8वें घर के अंदर मंगल का होना इस बात का संकेत करता है। और 12वां घर खर्च का होता है, तो मंगल ग्रह आपको बिना वजह या कारण ही खर्च करवाएगा। ये 5 ग्रह, 5 मंगल ग्रह मैंने बिठा रखे हैं वी शेप के अंदर। तो इनके अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी दोष अपना असर कभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ता। मंगल दोष आ जाने से अक्सर हमें यह कहा जाता है कि 28 साल की आयु के बाद विवाह करना चाहिए। 28 साल की आयु के बाद विवाह करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप सोचो कि 28 साल के बाद विवाह करने के बाद ये मांगलिक दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बस ये समझ लीजिए कि 28 साल के बाद विवाह करने से मंगल दोष का प्रभाव कितना रह जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं कि हम बारिश में चल रहे हैं और हमारे पास छाता है, छाते से क्या होगा कि हम अपने शरीर को कवर कर लेंगे, हमारा शरीर नहीं भीगेगा लेकिन पांव भीगते रहेंगे पानी से,
तो ये इतना असर इसका पीछे जरूर रह जाता है। 28 साल के बाद ही जातक का विवाह करे, भले ही किसी भी घर के अंदर मांगलिक दोष बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मांगलिक दोष के बारे में समझ आ गया होगा। तो आप अपनी कुंडली के अंदर या किसी भी कुंडली के अंदर आप मांगलिक दोष को देख सकते हैं कि कैसे देखा जाता है। पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल आने से मांगलिक दोष बनता है। तो अगली जानकारी लेकर आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राम।